सभी बच्चों को नमस्कार। बात हम कर रहे थे एसएससी मैथमेटिक्स का टॉपिक था इंडिसेस एंड सर्ट्स, घातांक एवं करणी। उसका फंडा क्या है वो हम बता चुके हैं। उसके क्वेश्चंस हम धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं, दो क्वेश्चन कर रहे हैं एक साथ, बहुत बल्क में सामने वाले को दिक्कत होगी। ये राकेश यादव सर की बुक है एसएससी मैथमेटिक्स की। उसमें चूँकि जितने भी पेपर्स पूछे गए हैं सीजीएल ये सब एग्जामिनेशन में उनको कंपाइल किया गया है, तो उसी का सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसी के तहत 7th क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। x बराबर अंडर रूट माइनस रूट 3 प्लस फिर अंडर रूट है 3 प्लस 8 फिर अंडर रूट है 7 प्लस 4 रूट 3। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए, पहली बात तो समझिएगा कि रूट हटता कब है। रूट हटता तब है जब होल स्क्वायर लिखा होता है। हमने पढ़ा है कि अगर रूट के अंदर कोई नंबर होल स्क्वायर में आ जाए तो वो रूट हट जाता है, उसकी वैल्यू x आ जाती है। ये हम पढ़ चुके हैं। प्रॉब्लम ये जो बड़ा वाला रूट है, इसके अंदर फिर एक रूट है, उसके अंदर फिर एक रूट है, तो हम उसके अंदर से बात करेंगे। जो सबसे अंदर का रूट है ना, उसको हटाने की कोशिश करेंगे। सावधान, अबे रूट 3 अकेला तो हट नहीं सकता है। इस रूट के अंदर देखिए ये लिखा है 7 प्लस 4 रूट 3। ये कैसे हटेगा, दिमाग लगाइएगा। ये तब हटेगा जब कोई चीज़ का होल स्क्वायर लिखा हो। ज़रा समझिएगा, अगर ध्यान से देखिए यहाँ पर 4 रूट 3 लिखा हुआ है। अगर मैं रूट 3 को x मान लूँ, अगर मैं रूट 3 को x मान लूं और मैं आपसे कहूं कि भाई x के साथ 4 कब आएगा, किस चीज का होल स्क्वायर करेंगे, तो देखिए हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब देखो ध्यान से, इस पॉइंट को पकड़िएगा। ये 2 तो होता ही होता है, एक नंबर b रूट 3 है, जिसका मतलब एक 2 होगा तभी तो 4 रूट 3 आएगा। कैसी गई भाई, यहां पर 4 रूट 3 है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर का टर्म तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये स्क्वायर का टर्म होता तो यहाँ से रूट हट गया होता। एक सेकंड, कैमरे को ऐसे कर दें। स्क्वायर का टर्म ये हो नहीं सकता, तो ये 2ab हमने पकड़ा। हमने कहा देखो हमको 2 की रिक्वायरमेंट है ही है, तो 2 तो होना ही होना चाहिए, और एक है रूट 3, और इंटू 2 और हो जाए तो 4 आ जाएगा। तो यानी कि आपका b हो गया रूट 3 और a हो गया आपका 2, यानी ये 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर अगर हम कर दें, पकड़ा कहां से हमने, हमने इस वाले स्टेप को पकड़ा। तो अगर a प्लस बी होल स्क्वायर कर दें तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू 2 इंटू रूट 3। देखो 4 3 7 प्लस 4 रूट 3। ये थोड़ा गंदा लिखा हुआ है, फिर से समझ लीजिएगा, कुछ ज़्यादा गंदा लिख दिया हमने। समझ में आ गया होगा ना। तो यानी कि हम ये देख रहे हैं, ये जो अंदर का रूट है ना, इसको 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। लिख दो। तो बड़ा वाले रूट से हम अभी फिलहाल पंगा नहीं लेंगे, माइनस रूट 3, प्लस इस वाले से भी पंगा नहीं लेंगे 3 प्लस 8, और इस वाले रूट के अंदर क्या लिखा है, ये 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब रूट के अंदर अगर होल स्क्वायर है तो नियम क्या है, उसका स्क्वायर भी हट जाएगा और रूट भी हट जाएगा। तो यानी कि बड़े वाले रूट से पंगा लेना नहीं। अभी हमने अभी कहा आपसे माइनस रूट 3 और प्लस ये अंडर रूट 3 प्लस 8, और ये बाहर निकल के आ गया 2 प्लस रूट 3। यहाँ तो पहुँच गए आप, है ना। इसका फिलहाल ब्रैकेट खोल दीजिएगा। ये लिखा क्या है, इसको लिख दीजिएगा। हम यहाँ लिख रहे हैं अंडर रूट माइनस रूट 3 प्लस अंडर रूट, ये जब 8 अंदर जाएगा ना तो आएगा 3 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 8 अंडर रूट 3। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 16 प्लस 8 अंडर रूट 3, यहाँ तक आप पहुँचे। अब आगे देखिए, अब इस रूट के हटने का भी ये कम से कि होल स्क्वायर लिखा होना चाहिए। इसमें भी आप 8 रूट 3 को पकड़िए। देखो अभी हमने कहा कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये a स्क्वायर हो नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर होता तो रूट ना होता। बी स्क्वायर है नहीं, यानी 2ab का पार्ट है। देखो ध्यान से, हम रूट 3 को b मानते हैं, तो अगर b रूट 3 है और ये 2 ऑलरेडी होना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ 4 होगा तभी तो 8 रूट 3 आएगा ना। भाई 2 ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। रूट 3 हम b को मान लेते हैं, एक नंबर रूट 3 है, तो दूसरा नंबर जब 4 होगा तभी तो 4 दूनी 8 आएगा। तो यानी कि ये आपका किस चीज का होल स्क्वायर लिखा है, ये 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर लिखा है। यानी इसको हम रूट के अंदर क्या ले सकते हैं, 4 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। इसको खोल के देख लो,
4 चौक 16 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू 4 इंटू √3, तो 16 3 19 और 4 दूनी 8 √3 लिखा है नहीं लिखा है? 1 मिनट, सॉरी 16 3 19 ही आएगा, सॉरी, समझ में बात नहीं आई। तो यानी ये आपका लिखा है 4 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो अब ये तो रूट हट गया तो मैंने हटा दिया। कहाँ से पकड़ में आया, समझ में आया? पकड़ना पड़ेगा कि ये लिखा क्या है। मैथमेटिक्स कहती है कि भाई हम देंगे इजी क्वेश्चन, लेकिन हम जरा थोड़ा सा टेक्निकल देंगे। तो ये क्या हो गया, 4 प्लस √3, √3 कट गया, ये रूट लिखा हुआ था। थोड़ा गंदा लिख रहे हैं, जल्दबाजी क्यों कर रहा हूँ मैं भाई, सॉरी, थोड़ा सा गंदा हो रहा है। ये माइनस का √3 है और प्लस का ये 4 प्लस √3 है। √3 कट गया, √4 की वैल्यू होती है 2। तो ये आपका आंसर हो गया। तो 7th का डी पार्ट इसका सही है, ठीक है। तो दिस इज द 7th क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन जो 8th है वो लिखा तो बड़ा लंबा है, बिल्कुल अमिताभ बच्चन तरह की लंबाई है, लेकिन है ये वो कौन सा यादव है छोटा सा हीरो, वही उसी तरह है। सुनिए क्वेश्चन है 4/1 प्लस √2 प्लस √3 इज इक्वल टू a प्लस b √2 प्लस c √3 प्लस d √6 है, सॉरी d √6। तो आपको पहले क्या निकालना हो, तो छोड़िए, पहले तो हमको ABCD की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो यहाँ जो डिनोमिनेटर है ना, हर है, इसमें रूट है, अभी उसको बार बार लिखेंगे नहीं हम, तो इसे रूट हटाना पड़ेगा। तो हमने बताया था कि अगर रूट का टर्म नीचे है तो उसके संयुग्मी से गुणा करते हैं, ऊपर नीचे उसके कॉन्जुगेट से गुणा करते हैं। अब संयुग्मी कैसे निकालें, तो हमने कहा भैया a प्लस √b अगर है, जिसका जो कंजुगेट होता है वो a माइनस √b होता है। तो आप कहेंगे साहब ये तो यहाँ पर 3 स्टेप घुसे पड़े हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसके 2 स्टेप को 1 मान लेंगे और ये रूट को अलग कर देंगे। जिसका संयुग्मी क्या होगा, 1 प्लस √2 माइनस √3 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, बाद की बात है, मैं RHS नहीं लिख रहा हूँ, केवल यही नोट कर रहा हूँ। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 प्लस √2 माइनस √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर करेंगे। 1 प्लस √2 ऐसे लिख रहा हूँ, प्लस √3, ये गिवन है, हमने जानबूझ के इसको ब्रैकेट लगाया है यहाँ पर। यहाँ भी चाहो तो लगा सकते हो, कोई ज़रूरत हमको है नहीं, क्योंकि सिंगल स्टेप में ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, फिर भी लगा दिया हमने। और मल्टीप्लाई किससे किया है, 1 प्लस √2 माइनस √3 से, है ना, वो लिखा हुआ है, उसको हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, उसको बाद में बात करेंगे, है ना। अब जरा सावधान, न्यूमरेटर में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 4 बाहर लिखा रहने दो फिलहाल। तो 4 बाहर लिखा हुआ है, अंदर क्या है, 1 प्लस √2 माइनस √3। जरा डिनोमिनेटर को देखो, हमने 1 प्लस √2 को एक स्टेप माना है, यानी a प्लस बी a माइनस बी। हमने पढ़ा है कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लाई करते हो तो होगा a² माइनस b²। तो ये 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, है ना। ऊपर तो कुछ खुलेगा नहीं, तो ऐसे लिखा रहने दो, हम जानबूझ के 4 से भी मल्टीप्लाई कर नहीं रहे। 1 प्लस √2 माइनस √3, यहाँ पे आइए, पहले इसका होल स्क्वायर खोलिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, a² यानी 1 प्लस b² √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 अंडर √2 और माइनस का √3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू, इसको आप छेड़िए नहीं, 1 प्लस √2 माइनस √3, नीचे देखिए जरा, देखो 1 प्लस 2 3 और ये माइनस 3 कट जाएगा, तो यहाँ 2 √2 बचेगा, ये 2 से 2 काट दिया। अब ये अकेला √2 बचा। नीचे से रूट हटाने का तरीका क्या होता है, नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चूंकि जब सिंगल स्टेप है तो केवल रूट से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेन एम क्या होता है, रूट को हटाना। तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब ये नीचे वाला रूट हट जाएगा, अभी ऊपर क्या होगा हमको नहीं मालूम, अभी हम डिनोमिनेटर को ही सॉल्व कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर का रूट हटे, फिर ऊपर देखेंगे क्या होगा। देखो ध्यान से, तो ऊपर क्या बचेगा 2, अंदर क्या बचा है 1 प्लस √2 माइनस √3, और हमने मल्टीप्लाई किससे किया है, √2 से। अपान में देखिए क्या है, अपान में √2 इंटू √2 2 हो जाएगा और 2 2 कट जाएगा, ठीक है। अब इस √2 को अंदर ले जाओ और इससे मल्टीप्लाई कर दो। देखो सावधान, जब √2 अंदर जाएगा तो √2 1 के साथ जाएगा तो √2 हो जाएगा, प्लस √2 2 के साथ जाएगा तो √2 इंटू √2 क्या होता है, रूट हट जाता है, 2 आएगा। और √2 जब जाएगा √3 के साथ तो √6 हो जाएगा, है ना। और उधर क्या लिखा है, a प्लस b √2 प्लस d √6।
अब इसकी तुलना कर दो, सावधान। तुलना कैसे करेंगे, हमने इसको ऑर्डर से लिखा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। जिसमें कोई रूट नहीं लगा है वो ए है, वो यहाँ पर 2 है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई 2। जिसमें √2 लगा है उसके साथ जो मल्टीप्लाई में है वो बी है, √2 के मल्टीप्लाई में 1 है, तो बी की वैल्यू 1 आ गई। जिसके साथ √3 लगा हुआ है उसकी वैल्यू सी है, √3 यहाँ पर है नहीं, यानी सी यहाँ पर है नहीं बोले तो 0 आएगी। जिसमें √6 लिखा हुआ है उसके साथ -d है, इसमें माइनस का √6 है, तो d की वैल्यू 1 आ गई। तो आपको ABCD निकल आया, और आपसे कह रहा है कि a + b + c + d निकालो। a + b + c + d यानी 2 + 1 + 0 + 1 बोले तो 4 इज योर आंसर। और 8th का जो पार्ट सही है दैट इज अ सी पार्ट, 8th सी पार्ट। सी पार्ट अलग अलग हो सकते हैं, अलग की बात है। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 8th। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो 2 क्वेश्चन अपलोड कराएं जानबूझ करके, ठीक है। एंजॉय करिए।